बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो स्टार्ट किया हुआ है उसके नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। कि आप एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिमत में जा रहे हैं, तो क्या पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेंगे या कम होंगे, ये बताना है। ठीक है, यानी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का बताना है कि क्या ये कम होंगे या बढ़ेंगे। तो देखें, ये आपको पता है कि जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है वो आपको पता है कि E इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ऐसे ही होता है। और एक और जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो होता है के क्यू ओवर आर। देखें, ये के क्यू, के भी कांस्टेंट है और क्यू भी कांस्टेंट है। के एंड क्यू आर कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर क्या होगा, दोनों इक्वेशंस में, ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, जब दोनों में कांस्टेंट और इक्वल को हटाएंगे तो आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन लेके आएंगे। ये इक्वल भी हट जाएगा और कांस्टेंट भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर। और इधर ये इक्वल हट जाएगा, दूसरी इक्वेशन में इक्वल भी हट जाएगा और कांस्टेंट भी हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर आर। ठीक है, अब देखें ये क्या है, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये R क्या है कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती हैं। ये अगर आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिमत में जा रहे हैं, तो आप जितना दूर जाते जाएंगे, ये चार्ज से लेकर आप जिस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं, उस लोकेशन और चार्ज के दरमियानी फासला को आर कहते हैं। ये फासला आर होगा। आप जितना दूर चलते जाएंगे आर की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, और जितनी आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल भी उतना कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, जितना हम चार्ज से दूर चलते जाएंगे, उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये ज़रा देखें। E is inversely proportional to R square and V is inversely proportional to R. So due to positive point charge, both electric field and potential will decrease. दोनों क्या होंगे, कम होंगे। इसके बाद जो अगला सवाल है वो हमारा ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि किसी भी चार्ज के गिर्द वो वाली जगह जिसके अंदर रहते हुए वो चार्ज दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि किसी ख़ास पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं, द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू इज़ टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या फिर इसको इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है
वो ये है, इज़ ई नेसेसरी ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ़ बैलून इज़ स्फेरिकल। कि अगर एक आपके पास रबर बैलून है और वो बैलून सफ़ियर की शक्ल का है तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो यस, ई इज़ नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ़ बैलून इज़ स्फेरिकल। कि अगर बैलून सफ़ियर की शक्ल का है, बैलून सफेरिकल तरह का है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ सरफेस इफ़ द गाजियन सरफेस इज़ इमेजिन्ड इनसाइड चार्ज रबर बैलून। के उस बैलून के अंदर आप अगर एक गाजियन सरफेस इमेजन करें तो उसमें क्या होता है कि इनसाइड द सरफेस, हमने पढ़ा था कि इनसाइड द स्फेरिकल गाजियन सरफेस टोटल चार्ज इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। अंदर कोई चार्ज नहीं होता, सारा चार्ज किनारों पे कंसंट्रेटेड होता है। तो देखें क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब क्यू की जगह पे यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारा आंसर ज़ीरो आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कोई सी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है? जब उन दोनों में से अगर एक भी चीज़ ज़ीरो हो जाए तो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। तो वेक्टर एरिया ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ ज़ीरो है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो है। तो ये आपने साबित कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इज़ इट ट्रू दैट Gauss's law states that the total number of electric lines of forces crossing any enclosed surface in outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface। कि एक सरफेस है उसके अंदर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्या वो उसके ऊपर जो नेट पॉजिटिव चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल हैं या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो देखें, यस द अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जी, ये मंदरजा बाला स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी भी सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं उसका मतलब है कि उसके अंदर से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, यानी जितनी उसके अंदर से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही हैं उतना उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो 1/ε0 ये कांस्टेंट होता है, तो इसकी जगह पे कांस्टेंट लिखेंगे और कांस्टेंट और इक्वल जब हटाएंगे, पीछे भी मैंने बताया है, तो इन दोनों को हटा के इनकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन ले आएंगे और क्या हुआ आ जाएगा इधर। तो देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो यही बात हमने बतानी थी। अब देखें तो ये वाकई बात दुरुस्त है। येस द अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन आर प्रोपोर्शनल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद देखें अगला सवाल जो हमारा है वो ये है कि डू इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। क्या इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल वाली जगह पर जाते हैं? ठीक है, तो ये हमने बताना है। यस, इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल फ्रॉम लो पोटेंशियल। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ जाते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। अगर ये आप डायग्राम देखें तो इसमें क्लियर होगा कि ये एक प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर हाई पोटेंशियल है। ठीक है, और इस पर लो पोटेंशियल। तो देखें, ये पॉजिटिव चार्ज की
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं। तो देखें, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ें तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इस प्लेट की तरफ हरकत करेगा, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हरकत करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक तो ये नेगेटिव इसको रिपेल करेंगे, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी नीचे की जानिब, और दूसरा क्या है कि ये इसको पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये फिर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हरकत करेगा। यही बात हमने बतानी थी। आखिरी सवाल है आज की वीडियो का, द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। कि एक रीजन है, एक स्पेस की रीजन है, उसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो क्या उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी, ये बतानी है। या फिर इसी सवाल को वो एक और अंदाज से भी पूछ सकता है, कमेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी ऐसी रीजन जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये ज़रा कमेंट करें इस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन दिस रीजन, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। क्यों? वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? माइनस डेल वी ओवर डेल आर। ठीक है, तो देखें हेयर इन अ प्रेजेंट केस, इस सूरत हाल में क्या होगा कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी फिर डेल वी की वैल्यू कांस्टेंट है। डेल वी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल, तो हमने कहा है पोटेंशियल कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी जगह पे जब ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो, तो ये सारा आंसर इसको ज़ीरो कर देगा और ये सारा आंसर ज़ीरो आ जाएगा और ई की वैल्यू ज़ीरो होगी। सो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।